गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आप इससे पहले हमने चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 6 लेक्चर तक आपको समझाया, जहां पर हमने एक्सरसाइज 13.3 तक आपको समझाया था। आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 इसको समझते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको फ्रस्टम के बारे में समझाया गया है, जो बिल्कुल अलग टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि 9 तक आपने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर इन सब के बारे में स्टडी करी थी, मगर फ्रस्टम नहीं पढ़ा था। फ्रस्टम एक लाइक आपके शेप जो होती है, फ्रस्टम की शेप जो होती है एक बाल्टी की शेप होती है। क्लियर बेटा? या आप कभी सर्कस गए हो आप लोग, तो सर्कस में आपने देखा होगा एक जोकर जो होता है, जो फनी कैप पहना होता है। क्लियर? तो वो कैप जो होती है वो किस शेप की होती है? फ्रस्टम की शेप में होती है। आपने घर में ग्लास देखे हैं, ग्लास, तो ग्लास किस शेप में होते हैं? वो भी सब किसकी शेप में होते हैं? आपके फ्रस्टम की शेप में। यानी ऐसी शेप जिसकी 2 रेडियस हो, ऐसे शेप जिसकी 2 रेडियस हो आपकी, वो फ्रस्टम कहलाते हैं। कोन की शेप होती है, बट कोन में से कुछ पार्ट आपका अलग कर दिया जाता है, वो आपका फ्रस्टम कहलाता है। क्लियर बेटा? चलिए आगे इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करते हैं। उसकी एक्सरसाइज में दिया है ए ड्रिंकिंग ग्लास। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लास फ्रस्टम की शेप में होता है। इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 14 centimeter, the diameter of its 2 circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass। यानी आपको दे रखा है ग्लास, यानी ग्लास किस शेप में होता है? इस शेप में। ये आपका यानी इसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट्स, यानी ये डायमीटर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर का, और ये डायमीटर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी डी ई एफ। क्लियर बेटा? तो गिवन में आपने देखा, सॉल्यूशन में क्या दिया है? गिवन दैट हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू, जब आपको दे रखा है 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड R2 इक्वल टू 2/2, इट मींस 1 सेंटीमीटर। कैपेसिटी पूछी है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितनी होती है? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको फ्रस्टम के वॉल्यूम का। क्लियर बेटा? पुट कर दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू h की वैल्यू 14, R1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 7, तो ये 14, देन 44/3 इंटू 7, 7 for 28, 308 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसे डिवाइड किया 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात सामने आप सबके? नोट करें आप इस क्वेश्चन को।
समझ में आया होगा आपके अच्छी तरह से। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है स्लैंट हाइट of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area. Surface area of the frustum. यानी दिख रहा है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। एक कोई कोन है, सॉरी फ्रस्टम है, जिसकी आपको स्लैंट हाइट गिवन है। गिवन दैट स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। पेरीमीटर ऑफ 2 यानी 2 पाई r1, ये तो होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर का। 2 पाई r1 कितना दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर, देन r1 इक्वल टू 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर, 2 पाई r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन r2 इक्वल टू 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। वी नो दैट क्या होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया CSA ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू पाई रखी, L की पे रखा आपने 4, 9 अपॉन पाई प्लस 3 अपॉन पाई, पाई कॉमन ले लिया, 12 अपॉन पाई, पाई से पाई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, नोट करो आप इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उसमें पूछा कहा गया है if as the cap used by the trucks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the top open
side is 10 centimeter, radius at the upper side, upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. क्या बेटा, एक आपको फनी कैप दी हुई है। फनी कैप किस टाइप की शेप में होगी? इस टाइप की शेप में होगी आपकी। क्लियर बेटा, ऊपर से बंद है, तो ये जो पार्ट आपको दे रखा था यहां से यहां तक की हाइट। क्लियर बेटा, अब उसने लगाया फनी कैप। This type like a system of a cone if its radius on the open side है, नीचे से खुला हुआ है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की आपको 10 सेंटीमीटर एंड अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और ये अपर बेस कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर का एंड इट्स स्लैंट हाइट यानी ये आपको दी है कितनी 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है मटेरियल कितना लगेगा, तो सॉल्यूशन देखिए आप। गिवन दैट R1 equal to 10 centimeter and R2 equal to 4 centimeter, स्लैंट हाइट यानी L equal to कितना दिया आपको 15 सेंटीमीटर। कितना यूज लगेगा मटेरियल, यानी CSA एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग it equal to CSA of frustum plus area of upper base। देखिए CSA of frustum पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर, ये तो होगा R2 स्क्वायर सॉरी, पाई L की वैल्यू 15, R1 की वैल्यू 10 प्लस 4 पाई R2 यानी 4 का स्क्वायर, पाई की 22/7 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16 पाई की 22/7, तो 22/7 तो बाहर ले लिया हमने कॉमन, 14 इंटू 15 आप यहां कर लीजिए 210 प्लस 16 then 22/7 into 226 multiply 22 यानी 2972 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर बेटा, जब आपने इसमें डिवाइड दिया तो इसका आंसर आया 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो बेटा इसको आप सब लोग। तो बेटा इस वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझाया था। तो क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।